स्वागत है आपका चक्रव्यूह में। यहाँ हर जियोपॉलिटिकल खेल एक चक्रव्यूह है, एक ऐसा जाल जिसमें सब घुस जाते हैं पर बाहर निकलना मुश्किल होता है। कमिंग अप नेक्स्ट में हम देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी जापान क्यों गए, बुलेट ट्रेन और चंद्रयान 5 का असली मतलब क्या है, जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अचानक रेजिग्नेशन क्यों दिया और सबसे बड़ा ट्विस्ट, इस रेजिग्नेशन का इंडिया पर क्या असर होगा। और हाँ, बीच में एक पुराना दोस्त भी एंट्री लेगा, डोनाल्ड ट्रंप। सबसे पहले स्टेज सेट करते हैं। चाइना ने 2013 में लॉन्च किया बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव यानी कि BRI, $1 ट्रिलियन का इंफ्रास्ट्रक्चर मेगा प्लान। इसमें रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स और पाइपलाइंस बनाकर चाइना अपनी इकोनॉमी और इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में फैला रहा है। लेकिन असल में ये एक डेड ट्रैप डिप्लोमेसी बन गया है। 150 प्लस देश यानी कि 150 प्लस कंट्रीज़ इसके जाल में हैं और $900 बिलियन से ज़्यादा का पैसा घूम रहा है। अब ऑब्वियस है, अगर चाइना अपना जाल फैला रहा है तो इंडिया और जापान को काउंटर स्ट्रैटेजी बनाना ही था। इसी वजह से प्राइम मिनिस्टर मोदी का विजिट इतना क्रूशियल था। एक तरह से ये इंडिया जापान की एंटी BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पार्टनरशिप का एक्सटेंशन है। प्राइम मिनिस्टर मोदी की जापान विजिट का सबसे बड़ा और फ्लैशी हेडलाइन था बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट। जापान के शिंकानसेन ट्रेन्स दुनिया की फास्टेस्ट और सेफेस्ट ट्रेन्स हैं। 320 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, अर्थक्वेक रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी और पैसेंजर कंफर्ट का अलग ही लेवल है। इंडिया और जापान के बीच में एक डील हुई है, मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर, यानी कि ये एक 508 किलोमीटर का स्ट्रेच है। 2 घंटे का ट्रैवल है और कॉस्ट कुछ अराउंड 1.1 लाख करोड़ के आसपास है, जिसमें जापान का 88,000 करोड़ का सॉफ्ट लोन एट 0.1% इंटरेस्ट है। ये सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, ये है जापान की सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी और इंडिया का जवाब चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को। जहां चाइना पोर्ट्स और हाईवेज बनाता है, वहां जापान इंडिया को हाईटेक रेल्स देता है। और हाँ, प्राइम मिनिस्टर मोदी के ट्रिप के दौरान 2030 तक E10 शिंकानसेन मॉडल इंडिया को मिलने की बात भी कंफर्म हुई है, वाईफाई, एनर्जी एफिशिएंट इंजन्स और नेक्स्ट जनरेशन डिज़ाइंस के साथ। प्राइम मिनिस्टर मोदी के विजिट का दूसरा बड़ा आउटकम था स्पेस कोलैबोरेशन। इंडिया और जापान मिलकर लॉन्च करेंगे चंद्रयान 5 लूपेक्स मिशन। इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन देगा लैंडर, जापान देगा रोवर और H3 रॉकेट। टारगेट इसमें होगा मून का साउथ पोल, जहां परमानेंटली शैडोड क्रेटर्स में वाटर और रेयर मिनरल्स को हो सकते हैं। इंडिया के लिए इसका मतलब है स्पेस रेस में डोमिनेंस। जापान के लिए मतलब है कि वो अपना एजिंग स्पेस प्रोग्राम रिवाइव कर सके और नासा और ESA के साथ एक ग्लोबल प्लेयर बन के खड़ा हो। और दोस्तों, अगर कल को मून पर कॉलोनीज़ बनी तो इंडिया और जापान अपना फ्लैग वहाँ पहले ही मार्क कर चुके होंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी की इस विजिट में सिर्फ साइंस और ट्रेन की बात नहीं हुई, इसके अलावा भी काफ़ी सारे डील्स साइन हुए हैं। जैसे कि $68 बिलियन का इन्वेस्टमेंट प्लेज हुआ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में। इसमें जापान इंडिया में $68 बिलियन जो हैं वो इन्वेस्ट करेगा इन सारे सेक्टर्स में। सेकंड, पीपल टू पीपल टाई स्ट्रेंथन करने के लिए 10,000 इंडियन स्टूडेंट्स को जापान में ट्रेनिंग और स्कॉलरशिप मिलेगी। एक तरह से ये विजिट था ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी और टाइज का कंप्लीट पैकेज। प्राइम मिनिस्टर मोदी गए थे अटेंड करने 15th इंडिया जापान एनुअल समिट। एनुअल समिट एक फिक्स्ड मीटिंग होती है, हर साल दोनों देश के लीडर्स मिलते हैं और पॉलिसी डिसीजंस, इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स और रीजनल सिक्योरिटी डिस्कस करते हैं। सोच लो, एक टाइप का ईयरली रिपोर्ट कार्ड, जहां दोनों देश डिसाइड करते हैं हम नेक्स्ट ईयर फ्रेंडशिप में क्या करेंगे। और इस साल का रिपोर्ट कार्ड हेडलाइंस में छा गया। इंडिया और जापान के रिलेशंस सिर्फ 2 लीडर्स के हैंडशेक से ज़्यादा हैं। ये एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप है, मतलब लॉन्ग टर्म प्लानिंग, सिर्फ बिजनेस नहीं, सिक्योरिटी और पॉलिटिक्स भी इंक्लूड होता है। और इस टाइम पे जापान जाना ज़रूरी भी था, क्योंकि चाइना का इन्फ्लुएंस एशिया में बढ़ रहा है। US और इंडिया के रिलेशंस में अनसर्टेनिटी दिख रही है। US एक अनरिलायबल पार्टनर के तौर पे आगे आ रहा है और क्योंकि जापान खुद एक ट्रांजिशन फेस में है,
प्राइम मिनिस्टर की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बीच इंडिया को अपना प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी था। इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जाना एक फ़ोटो ऑप नहीं, एक कैलकुलेटेड चेस मूव था। अब आता है ट्रंप का एंगल। ट्रंप ने जापान पे डबल अटैक किया, ट्रेड और डिफेंस। यूएस जापान ट्रेड डेफिसिट ऑलरेडी $68 बिलियन के आसपास था। ट्रंप चाहते थे जापान ज़्यादा से ज़्यादा यूएस प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करे, वरना टैरिफ्स लगेंगे। और डिफेंस में यूएस जापान सिक्योरिटी अलायंस में ट्रंप ने बोला जापान अपनी डिफेंस कॉस्ट डबल करे, फ्री राइड को ख़त्म करे। अब सोचो, इन्फ्लेशन ऑलरेडी हाई थी, जापानीज़ पब्लिक ऑलरेडी गुस्से में थी और ऊपर से इशिबा ने ट्रंप के प्रेशर में ट्रेड और डिफेंस डील साइन किए। रिजल्ट, उनकी पॉपुलैरिटी क्रैश, पार्टी के अंदर फैक्शंस उनके खिलाफ हो गए और फिर रेजिग्नेशन। लेकिन दोस्तों, ये सब एक और लेयर के बिना अधूरा है, जापान की पॉलिटिक्स। जापान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है, पावर होती है रूलिंग पार्टी के पास। अभी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी यानी कि एलडीपी मेजॉरिटी पार्टी है, लेकिन अगर पीएम अपनी ही पार्टी के अंदर सपोर्ट लूज़ कर दे तो उसकी कुर्सी गई समझो। यही हुआ शिगेरू इशिबा के साथ। शिगेरू इशिबा, जो बैरली 11 महीने ही पीएम थे, ने अपना रेजिग्नेशन दे दिया। रीजंस, एलडीपी की मेजॉरिटी कोलैप्स हो गई पार्लियामेंट में, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स अनपॉपुलर हो गए और ट्रंप के साथ उनकी कॉम्प्रोमाइज़ पॉलिटिक्स को पब्लिक ने वीकनेस समझा। एक तरह से इशिबा ने रेजिग्नेशन देकर नो कॉन्फिडेंस वोट से बचने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद जापान अब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी में चला गया है। सक्सेशन रेस में दो बड़े नाम हैं, सनाई तकाइची, एक कंजर्वेटिव प्रो मिलिट्री हॉक, और दूसरा शिंजेरो कोइजुमी, एक मॉडरेट रिफॉर्मिस्ट फेस। तो अब इसका क्या इम्पैक्ट होगा इंडिया पर? नंबर 1, बुलेट ट्रेन। अगर जापान का पॉलिटिकल लीडरशिप अनस्टेबल हुआ तो फंडिंग और टाइमलाइंस डिले हो सकते हैं। नंबर 2, चंद्रयान 5। जापान के रोवर और रॉकेट के बिना मिशन इनकम्प्लीट है। अगर पॉलिटिकल टर्मोइल हुआ तो स्पेस कोलैबोरेशन रिस्क में आ सकते हैं। नंबर 3, जियोपॉलिटिक्स। अगर ट्रंप फिर से जापान को प्रेशर करें तो जापान के नए प्राइम मिनिस्टर इंडिया के साथ अपनी पॉलिसी को रीथिंक कर सकते हैं। और सबसे बड़ा एंगल, अगर इंडिया जापान यूएस ट्रायंगल वीक हुआ तो चाइना के BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और ज़्यादा स्पेस मिल जाएगा एशिया में। तो दोस्तों, प्राइम मिनिस्टर मोदी का जापान विजिट एक मेगा डील था, बुलेट ट्रेन्स, स्पेस रेस, बिलियंस के इन्वेस्टमेंट। लेकिन उसी के बीच जापान के प्राइम मिनिस्टर का रिज़ाइन कर जाना, ट्रंप के ट्रेड हैमर और डिफेंस बिल्स। और अब इंडिया के सामने एक नया चक्रव्यूह है। नए जापानीज़ प्राइम मिनिस्टर के साथ दोस्ती कैसे बिल्ड करें, ट्रंप की अनप्रेडिक्टेबिलिटी को कैसे हैंडल करें और चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को कैसे काउंटर करें। ये है जियोपॉलिटिक्स का असली गेम, जहां एक रेजिग्नेशन भी पूरा एशिया हिला देता है। आपको क्या लगता है, इंडिया जापान पार्टनरशिप सर्वाइव करेगी या चाइना अपना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को और तेज़ करेगा? कमेंट्स में अपना चक्रव्यूह तोड़ने की कोशिश ज़रूर कीजिए।